हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश की 3 नदियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जो है आप उन नदियों के बारे में भी जान सकते हैं। हमने डिटेल से जो है यमुना, सतलुज और व्यास रिवर के बारे में डिस्कस किया है। क्या क्या इनके वैदिक नाम है, क्या इनके सांस्कृतिक नाम है, इनके उद्गम स्थल के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, इनकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया है, वहीं जो है इनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके जो है आप इन वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में आज जो है हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चेनाब नदी की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो आपने याद रखना है चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है। वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी बन सकता है कि चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्रफल जो है तय करती हैं, कितने किलोमीटर जो है क्षेत्रफल तय करती हैं? तो आपने याद रखना है कि इसका जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर जो है ये क्षेत्र तय करती हैं। वहीं जो है इसके उद्गम स्थल के बारे में भी पूछ सकते हैं और इसके वैदिक और सांस्कृतिक नाम के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपने याद रखना है चेनाब नदी की अगर हम बात करें, चेनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अश्कनी है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी नदी का वैदिक नाम अस्कनी है? तो आपने याद रखना है कि चेनाब जो है उसका राइट आंसर रहेगा। वहीं जो है अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी का सांस्कृतिक नाम चंद्रभागा है? तो आपने याद रखना है कि चेनाब नदी का जो सांस्कृतिक नाम है वो चंद्रभागा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत बार जो है एग्जाम में देखने को मिले हैं। आपने याद रखना है चेनाब नदी के वैदिक नाम की अगर हम बात करें तो अश्कनी जो है इसका वैदिक नाम है। वहीं जो है अगर इसके सांस्कृतिक नाम आपसे पूछा जाता है तो आपने याद रखना है चंद्रभागा जो है इसका सांस्कृतिक नाम है। अगर हम चेनाब नदी के उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो तांदी नामक स्थान है, जो चंद्रा और बागा नदियों का संगम स्थान है। इन दोनों स्थान पर जो है चंद्रा और बागा नदियां जो है मिलती हैं तांदी नामक स्थान पर, और वहां से जो है चेनाब नदी का निर्माण होता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, बारालाचा दर्रे के विपरीत से चंद्रा और बागा नदी उत्पन्न होती है। और अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो डिटेल से अगर मैं बताऊं तो बारालाचा के दक्षिण से चंद्र ग्लेशियर से जो है चंद्र नदी उत्पन्न होती है, और वहीं जो है बारालाचा के उत्तर से सूरजताल झील से जो है भागा नदी उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारालाचा दर्रे के दक्षिण से चंद्रताल ग्लेशियर से जो है चंद्र ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आपने याद रखना है कि चंद्रा नदी जो है चंद्र ग्लेशियर से निकलती है, और बारालाचा के दक्षिण दिशा से जो है दिशा में ये ग्लेशियर्स पड़ता है, चंद्र ग्लेशियर्स, तो वहां से जो है चंद्रा नदी का उद्गम होता है। वहीं जो है बारालाचा के उत्तर में अगर हम बात करें तो बारालाचा के उत्तर से जो है सूरजताल झील से भागा नदी का निर्माण होता है, भागा नदी उत्पन्न होती है, और ये दोनों नदियां जो हैं तांदी नामक स्थान में मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। तभी जो है चेनाब नदी के उद्गम स्थल की अगर हम बात करें, आपने याद रखना है तांदी नामक स्थान जो है चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। और जो है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चंद्रा और बागा नदी जो है कौन से स्थान पर मिलती हैं? तो आपने याद रखना है तांदी नामक स्थान पर जो है चंद्रा और बागा नदी मिलती हैं। और क्वेश्चन यदि ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रा और बागा नदी जो है तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं, ये वहां पर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? तो आपने याद रखना है कि वहां से जो है चेनाब नदी का निर्माण होता है। चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहने के बाद चंबा के संसारी नाला के पास कश्मीर की पंडोह घाटी में प्रवेश करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर जो है बहती है? तो आपने याद रखना है 122 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है चेनाब नदी। और चेनाब नदी जो है चंबा के संसारी नाला के पास जो है कश्मीर की पंडोह घाटी में प्रवेश कर जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़कर जो है
कश्मीर की पंडोह घाटी में प्रवेश करती हैं। तो क्वेश्चन को जो है हर एंगल से आपने देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो संसारी नाला जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यदि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के संसारी नाला में छोड़कर जो है कौन सी घाटी में प्रवेश करती हैं कश्मीर की, तो पंडोह घाटी में प्रवेश करती हैं, या कौन से राज्य में प्रवेश करती हैं, तो आपने याद रखना है कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती हैं। वहीं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे जो है अधिक जल क्षमता वाली अगर नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जल घनत्व के आधार पर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो सतलुज उसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के आधार पर जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चेनाब जो है उसका राइट आंसर होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बोल रहा हूं। अगर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाता है तो जो है सतलुज उसका राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर जो है आपसे जल क्षमता जल घनत्व के आधार पर जो है सबसे लंबी नदी पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश की, तो चेनाब रिवर जो है इसका राइट आंसर होगा। और चेनाब रिवर की अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये भी आपने याद रखना है। बाघा नदी जो है लाहौल घाटी से ये निकलती है। मैंने आपको पहले भी डिटेल से बताया कि बारालाचा के उत्तर में सूरजताल झील से जो है बाघा नदी उत्पन्न होती है। वहीं जो है चंद्र ग्लेशियर से बारालाचा दर्रे के दक्षिण में चंद्र ग्लेशियर से चंद्रा नदी का उद्गम स्थान होता है। और जो है ये चंद्र ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके तट पर जो है लोकसर गांव बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्र ग्लेशियर से जो है चंद्र नदी उत्पन्न होती है। इसके तट पर जो है कौन सा गांव बसा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है लोकसर गांव जो है इस नदी के तट पर बसा हुआ है, इस ग्लेशियर के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी जो है काफी इंपोर्टेंट है। वहीं चेनाब रिवर की अगर हम बात करें, ये जो है इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 960 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और हिमाचल प्रदेश में जो है ये 122 किलोमीटर बहती है। ये भी जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी जो है किन किन देशों से होकर बहती है, तो आपने याद रखना है भारत और पाकिस्तान में जो है ये नदी बहती है चेनाब नदी। वही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो आपने याद रखना है चेनाब नदी जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर जो है ये बहती है। वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, तो आपने याद रखना है चेनाब नदी जो है लाहौल स्पीति और चंबा से होकर बहती है। और चंबा के संसारी नाला में जो है ये कश्मीर की पंडोह घाटी में प्रवेश कर जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है कि चेनाब नदी पर बनी हुई जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। छतरू परियोजना की अगर हम बात करें तो छतरू परियोजना जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है और ये जो है चेनाब नदी पर बनी हुई है। वहीं जो है थरोट जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, ये भी जो है चेनाब नदी पर बनाई गई है और जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। सैली परियोजना ये जो है चंबा में स्थित है और चेनाब नदी पर बनाई गई है। और जो है रावली परियोजना की अगर हम बात करें, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और चेनाब नदी पर बनाई गई है। और जो है एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आपके पास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ है, तो आपने याद रखना है तांडी नामक स्थान पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है गुरु वशिष्ठ की समाधि स्थल है, तो आपने याद रखना है तांदी नामक स्थान पर जो है गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल भी बना हुआ है। दो क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं कि गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल कौन से स्थान पर है हिमाचल प्रदेश में, तो तांदी नामक स्थान जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया है, तो आपने याद रखना है तांदी नामक स्थान पर जो है द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया
गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाता है कि चेनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेनाब नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये जो है सिंधु की भी सहायक नदी है। वहीं जो है हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, ये जो है चंद्रा और बाघा की मुख्य सहायक नदियां हैं, क्योंकि इन दोनों नदियों के मिलने से ही जो है चेनाब नदी का उद्गम होता है तांदी नामक स्थान पर। यह भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको जो है रावी नदी का वैदिक नाम जो है पता होना चाहिए। आपको बता दें, रावी नदी का जो वैदिक नाम है, पुरुषाणी जो है रावी नदी का वैदिक नाम है। वहीं जो है रावी नदी के सांस्कृतिक नाम की अगर हम बात करें तो इरावती जो है रावी नदी का सांस्कृतिक नाम है। देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि पुरुषाणी जो है किस नदी का वैदिक नाम है, तो आपने याद रखना है पुरुषाणी जो है रावी नदी का वैदिक नाम है। वहीं जो है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी नदी का जो है सांस्कृतिक नाम इरावती है, तो आपने याद रखना है रावी नदी का सांस्कृतिक नाम इरावती है। अगर जो है रावी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है रावी नदी का उद्गम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो आपने कांगड़ा इसका राइट आंसर करना है। वहीं अगर कांगड़ा का कौन सा स्थल है तो बड़ा बंगाल नामक स्थान जो है वहां से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। तो डिटेल से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। यह नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बड़ा बंगाल क्षेत्र के दत्तागिरी नामक दो हिमखंडों से संयुक्त होने वाली गहरी खड्ड के रूप में निकलती हैं। इस नदी का प्राचीन नाम इरावती तथा स्थानीय लोग जो है इसे रोती भी कहते हैं। चंपानगर इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है और रावी नदी जो है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों को अलग करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि रावी नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें, ये बड़ा बंगाल कांगड़ा से ये जो है इस नदी का उद्गम होता है। वहीं जो है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो कांगड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। और जो है अगर इसका सांस्कृतिक नाम पूछा जाता है तो इरावती इसका सांस्कृतिक नाम है और वैदिक नाम जो है इसका पुरुषाणी है। और जो है ये नदी जो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों को अलग करती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी नदी जो है पीर पंजाल श्रेणियों को और धौलाधार श्रेणियों को अलग करती हैं, तो रावी नदी जो है इन दोनों श्रेणियों को अलग करती हैं। और जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंबा जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो जो है आपने याद रखना है जो है चंबा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। यह नदी चंबा शहर के साथ बहती हुई 158 किलोमीटर बहने के बाद जो है खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती हैं, तो आपने याद रखना है 158 किलोमीटर जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, आपने याद रखना है। और वहीं जो है ये हिमाचल प्रदेश को कौन से स्थान पर छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती हैं, तो खेड़ी नामक स्थान पर जो है रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के खेड़ी नामक स्थान पर जो है रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कौन से राज्य में प्रवेश करती हैं, तो पंजाब उसका राइट आंसर रहेगा। आपने हर एंगल से क्वेश्चन को जो है देख लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है बन जाता है कि सिकंदर महान ने इस नदी को हाइड्रोस्टास का नाम दिया। यह पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान ने जो है रावी नदी को किस नाम से पुकारा, तो हाइड्रोस्टास नाम से जो है सिकंदर महान ने रावी नदी को पुकारा। और जो है ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि चेनाब नदी जो है रावी नदी की अगर हम बात करें, ये पाकिस्तान में जो है चेनाब नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है बांदल जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों के मध्य बड़ा बंगाल से ये भी नदी निकलती हैं और तत्गिरी में समा जाती हैं। तत्गिरी की अगर हम बात करें, ये जो है रावी नदी की सहायक नदी है। और सियूल की अगर हम बात करें, इसका उद्गम स्थल भी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं। इसके मध्य से जो है सियूल नदी भी उत्पन्न होती हैं और यह नदी भी जो है रावी नदी की मुख्य सहायक नदी है। जो है
सियूल नदी जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है और बांदल जो है इसकी सहायक नदी है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों से जो है दोनों नदियां निकलती हैं, बांदल भी और सियूल भी। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी की जो है कुल लंबाई की अगर हम बात करें, ये भी आपने याद रखना है। तो 720 किलोमीटर जो है रावी नदी की कुल लंबाई है और हिमाचल प्रदेश में जो है ये इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें 158 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में ये बहती हैं। वहीं इसकी सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, बुंदिल धारा जो है इसकी सहायक नदियां हैं, बेरा सियूल आपके पास जो है इसकी सहायक नदी है, छतरानी जो है इसकी सहायक नदी है, सियूल, साल और तुंडा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपके पास जो है बुंदिल धारा है, बेरा सियूल है, छतरानी है, छतरानी श्यूल है और जो है साल है और तुंडा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। रावी नदी के किनारे बसे हुए शहरों की अगर हम बात करें, भारत में जो है ब्रह्मोर, होली, माधोपुर, चंबा, सरोल तथा पाकिस्तान में जो है लाहौर की अगर हम बात करें, ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रावी नदी के तट पर जो है भारत में कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? बरमौर, होली, माधोपुर, चंबा, सरोल तथा पाकिस्तान में लाहौर इसके तट पर बसा हुआ है। वहीं अगर रावी नदी की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जो है कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हडसर जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, 60 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है, ये जो है रावी नदी पर बनाई गई है। बरमौर में जो है 45 मेगावाट की जो परियोजना है ये भी रावी नदी पर बनाई गई है। हिब्रा जल विद्युत परियोजना है, ये भी जो है रावी नदी पर बनाई गई है। होली जल विद्युत परियोजना 3 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी जो है चेनाब नदी पर बनाई गई है। चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड, चमेरा थर्ड जो है 3 फेजेस में जो है चमेरा जल विद्युत परियोजना है। चमेरा फर्स्ट परियोजना की अगर हम बात करें, ये जो है 540 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, आपने याद रखना है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। चमेरा जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, ये कौन सी नदी पर है, तो आपने याद रखना है रावी नदी पर है। कौन से जिले में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो है कुल क्षमता कितनी है चमेरा फर्स्ट की, तो 540 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। वहीं जो है चमेरा सेकंड की अगर हम बात करें, इसके सेकंड फेज की, तो इसकी जो कुल क्षमता है वो 300 मेगावाट है। वहीं जो है चमेरा थर्ड फेज की अगर हम बात करें, थर्ड फेज की इसके, तो चमेरा के जो थर्ड फेज की कुल क्षमता है वो 231 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है इस जल विद्युत परियोजना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड 3 फेजेस में जो है ये जल विद्युत डिवाइडेड है और जल विद्युत परियोजना डिवाइडेड है। वहीं जो है आपने याद भी रखना है कितनी कितनी जो है इसकी क्षमता रहती है। चमेरा फर्स्ट की जो है सबसे अधिक है, इसकी जो है 540 मेगावाट, दूसरी जो है 300 मेगावाट और जो है चमेरा थर्ड परियोजना की अगर हम बात करें, इसकी जो है 231 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। बेरा सियूल जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, ये भी जो है रावी नदी पर ही स्थित। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं चेनाब रिवर और रावी रिवर के बारे में, जो कि एसपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।